तक मेरा एक एक हिंदू भाई इस दुष्ट शैतान के चंगुल से बाहर ना निकले। फिर मेरे मन में एक सवाल उठा कि ईसा मसीह के हाथ में कील ठोकी गई, पैर में कील ठोकी गई, ये एक राजदंड था। यरूशलेम के महान राजा ने ईसा मसीह के अंदर क्या पाकर उसको राजदंड दिया? भाइयों, यरूशलेम के महान राजा ने ईसा मसीह के अंदर शैतान पाकर ही उसको मृत्युदंड दिया था। अपराधी ईसा मसीह का यरूशलेम की गलियों में उसके ऊपर थूकते हुए, उसको जूते मारते हुए एक शानदार जुलूस निकाला गया। हर यरूशलेम वासी का सोचना था कि आज एक शैतान को सज़ा दी जा रही है, एक दुष्ट को सज़ा दी जा रही है। हर यरूशलेम वासी खुश था और यरूशलेम के महान राजा ने ईसा मसीह के हाथ पैर में कील ठोककर उसको मृत्युदंड दिया। बाइबिल के अनुसार ये एक राजदंड था जो कि जनता की बेहद मांग पर दिया गया। यरूशलेम के वासियों का कहना था, ये बाइबिल में लिखा हुआ है, बाइबिल मरकुस 3:22, वो कहता है कि यरूशलेम से न्याय शास्त्री गए, उन्होंने यीशु को देखा और कहा कि उसमें शैतान है। यरूशलेम की राजा का कहना था कि यूहन्ना नाम के जिस शैतान का सिर मैंने कटवाया वो ईसा मसीह के अंदर वास करने लगा है। यरूशलेम की प्रजा का भी कहना था कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। सबका एक ही कहना था कि ईसा मसीह के अंदर शैतान है, यीशु में शैतान है। अब मैं आपको बाइबिल की कुछ आयतें दिखाता हूँ जो साबित करती हैं कि ईसा मसीह में शैतान है। इस पुस्तक का नाम है यीशु में शैतान है, बाइबिल मरकुस 3:22। इस पुस्तक में हमने विवरण दिया है कि किन लोगों का कहना था कि ईसा मसीह में शैतान है, क्यों उसको मृत्युदंड दिया गया, क्या कारण थे। ये सब बातें इस पुस्तक में लिखी है। इस पुस्तक का पहला पन्ना ही अपने आप में स्पष्ट करता है और बताता है बाइबिल की उन आयतों को जिनके आधार पर यरूशलेम के महान राजा ने ईसा मसीह में शैतान पाया। पहले आयत है, वो कहती है कि यरूशलेम से न्याय शास्त्री गए, उन्होंने ईसा मसीह को देखा, उन्होंने कहा इसके अंदर तो शैतान है। ईसा मसीह के घर वालों ने भी उसको देखा, उन्होंने कहा तुम इसकी क्यों सुनते हो, ये तो पागल है, इसके अंदर तो शैतान वास करता है। न्याय शास्त्रियों ने भी ईसा मसीह को देखकर कहा कि भूतों का सरदार बलजबूल इसके अंदर वास करता है। लोगों ने भी कहा कि ये तो सामरी है, दुष्ट है, इसके अंदर तो दुष्टात्मा है। हर रहे ईसा मसीह के 12 चेले, वे 12 चेले भी 2 बार उसके भूत को रूप को देखकर भाग खड़े हुए। ये बाइबिल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यीशु के चेले उसको झील पर चलते देख घबरा गए, डर गए और वे कहने लगे कि ये तो भूत है। भाइयों, उस समय का एक भी वासी ऐसा नहीं था जो ये न कहता हो कि यीशु के अंदर शैतान है, भूत है, पिशाच है। उस समय के यरूशलेम के वासी, न्यायाधीश, राजा, प्रजा और ईसा मसीह के 12 चेले, इन सब का कहना था कि इसके अंदर तो भूत है, शैतान है, पिशाच है। मैं अपनी बात को यहीं पर पूरा करता हूँ और अब आपको अगली बात बताता हूँ।